हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग में। तो आज हमारी सिलाई कोर्स का पहला दिन है जिसमें मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग सिखाने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को 30 साइज़ से लेकर के 48 साइज़ तक की पेपर कटिंग सिखाऊंगी। तो जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तो पेपर कटिंग करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो हमें एक कैंची की ज़रूरत होती है, और एक स्केल की, और एक मार्कर की, और इंची टेप की, और पेपर की। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ले लेना है, उसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए पेपर ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पेपर को किस तरीके से फ़ोल्ड करना है वो भी आपको जानना होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, और बंद भाग को हमेशा आपको अपनी साइड रखना है, ठीक है, और खुला भाग आपके अपोजिट साइड रहेगा। मेज़रमेंट आप लोगों को ऊपर में नज़र आ रहे होंगे। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पेपर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 30 साइज़ के हिसाब से पेपर कटिंग होगा। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच हमारा कमर की साइड दबता है और हाफ इंच हमारा शोल्डर की तरफ, इसीलिए हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 13 इंच लंबाई है हमारी, तो हम 14 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ हमने 14 इंच पर मार्क कर दिया। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, तो इसमें हम शोल्डर कम लेंगे। तो शोल्डर हमारा 10 इंच है, तो 10 का आधा होगा 5 इंच। तो यहाँ हम 5 इंच पर मार्क कर दिए। अब आ जाते हैं हम आर्म होल की ओर। तो जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही हम इसमें आर्म होल भी लेंगे, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है इसलिए। और आर्म होल हम थोड़ा सा कम ही लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम सीधा कर देते हैं, और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर है, और डीप नेक में हम हमेशा गले की चौड़ाई को कम लेते हैं। तो यहाँ हम 2 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, और जो बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं वो हमेशा 2 इंच की ही चौड़ाई लें, नहीं तो उनका गला गिरने का डर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गले की चौड़ाई ले ली। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 30 इंच है, तो 30 का हम चौथा भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, देखिए इस तरीके से, और 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम अपने बैक के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ हम 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं, और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, और इस तरीके से हम इस पे भी निशान लगा लेंगे और सीधा कर लेंगे। इस निशान को सीधा करने के बाद इसमें हम एक अच्छा सा राउंड शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। अब हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 26 इंच है, तो 26 का चौथा भाग हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.5 इंच, और 1 इंच हम लेंगे पीछे के डॉट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें, 1 इंच का डॉट पॉइंट आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है पीछे के टक्स के लिए। अब इन लाइनों को हम सीधा कर देंगे और मिला देंगे, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले लाइन से और मार्जिन वाले को मार्जिन वाले लाइन से। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल का लाइन है ना, तो यहाँ से हम एक 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, और एक इंच पर, ठीक है। 1 इंच हमारा जो निशान है वो हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए होगा, और 1.5 इंच का निशान हमारे बैक के आर्म होल के लिए होगा। और इस तरीके से हम अपने आर्म होल को बीचों बीच मिला लेंगे और आधा करेंगे, ठीक है। आधा हो जाने के बाद वहाँ निशान लगाएंगे, और वहीं से हम अपने आर्म होल का शेप देंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल का शेप दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने आर्म होल का शेप दे दिया, और हम फ्रंट आर्म होल पे भी शेप दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमने पेपर डीप नेक के अकॉर्डिंग कट किया ना, तो यहाँ हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम इस तरीके से निशान लगाते हुए गले के साइड से हम शोल्डर की ओर डाउन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है डीप नेक में, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपका कंधा गिरने लगेगा, ठीक है। और आपको पेपर पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है।
अगर आप पेपर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कपड़े पर कटिंग करने में डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल के साइड से अब हम कट कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये बैक पार्ट है इसलिए हम पीछे वाला निशान से कट कर रहे हैं। दोस्तों, पेपर कटिंग बहुत ज़रूरी है। जो बिगनर्स हैं और जो सीख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा पेपर कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा, और अगर हाथ बैठेगा तो फिर आपको कपड़े पर कट करने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपका डर एकदम से चला जाएगा। ठीक है, तो पेपर कटिंग आप ज़रूर करें। मैं आप लोगों को पेपर पर ही सिखाऊंगी 30 इंच से लेकर 38 साइज़ तक के लिए। तो देखिए, यहाँ हम शोल्डर को डाउन किए थे, उसको भी हम कट कर दिए। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग होकर रेडी है। तो इस तरीके से अब हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को अब हम उठाएंगे और इस पेपर पर रखेंगे, और ये जैसा है उसको हम पहले वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट डॉट करते हुए हम इस पेपर पर पूरा पहले निशान लगा लेते हैं। अच्छे से निशान लगा लेना है हम लोगों को। फिटिंग वाले लाइन को भी निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी फिटिंग का निशान कहाँ पर है। अब इस लाइन को हम गहरा कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमें कटिंग करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम फ्रंट गले के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट गला हम रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, नॉर्मली हम 6.5 इंच रखते हैं। जो हेवी साइज़ होता है ना, तो उन लोगों के लिए हम 7 इंच रख सकते हैं। तो इसको भी हम सीधा करके इस तरीके से हम गले का शेप दे देते हैं। आप मनचाहा शेप दे सकते हैं कोई भी। अब जो हमने आर्महोल लिया था 5 इंच, तो यहाँ भी हम 5 इंच पर निशान लगा करके आर्महोल का शेप दे देंगे। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पर कटिंग किया था, तो फ्रंट में हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और शेप दे करके इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ हमने 1 इंच पर मार्क किया और इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने फिटिंग वाली लाइन पर भी एक निशान लगा दिया है, जो कि हमारा फिटिंग लाइन है। अब हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो 14 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर 12 इंच पर तीरे का निशान लगा रहे हैं। अब आएंगे हम अपनी कटोरी पर। तो ये हम 30 साइज़ का बना रहे हैं, तो हमारी कटोरी का निशान आएगा हमारा 5 इंच। ठीक है, ठीक है, तो 5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। अब देखिए, जहाँ हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है ना, वहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा फ्रंट गला है, इस साइड की ओर से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन्हीं निशानों से जोड़कर हम अपनी कटोरी का शेप बनाएंगे। देखिए, इस निशान को पहले हम सीधा कर लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से हम डॉट डॉट करते हुए शेप देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कटोरी का शेप हो जाएगा। अब हम इस तरीके से निशान लगाते हुए ऊपर की ओर 1 इंच पर शेप देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कटोरी की ड्राफ्टिंग भी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिटिंग वाले लाइन से इसकी कटिंग करेंगे आर्म होल वाले लाइन तक। देखिए, ये फ्रंट वाला आर्म होल है हमारा, तो इसको हम कट कर दे रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट गले का लाइन है। ठीक है, फ्रंट गला भी हमने कट कर लिया है। अब हम अपने तीरे को कट कर लेते हैं। और अब ये रहा हमारा कटोरी, तो इसकी भी कटिंग हमने कर ली। ठीक है, अब देखिए, ये कटोरी तो हमारा निकल गया है, लेकिन ये कटोरी हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये कटोरी अगर हम लगा देंगे तो हमारी कटोरी छोटी पड़ जाएगी। तो इसके लिए हमें कटोरी को बढ़ाना होता है। तो दूसरे पेपर पे हम इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने पेपर ले लिया है और इस कटोरी को रखते हुए हम सबसे पहले इसको उतार लेंगे। ये जैसा है उसको हम पहले उतार लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे पे हम निशान लगाकर इसको हम पहले उतार लेते हैं। अब देखिए, यहाँ हमने निशान लगा लिया है और इस कटोरी को साइड कर देते हैं।
अब हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम इसको नापते हैं तो ये हमारा आ रहा है 5 इंच, क्योंकि हमने 5 इंच का कटोरी लिया था। तो इसको अब हम इस तरीके से आधा करते हुए इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट निकल जाने के बाद इसमें हम 1.5 इंच निशान लगाएंगे नीचे की ओर। ये हो गया। उसके बाद साइड की तरफ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस साइड भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अब देखिए, गले की तरफ से 1/2 इंच हम बढ़ाएंगे और इधर भी 1/2 इंच। बस हो गया हमारा, जितना भी हमें बढ़ाने का काम था वो हो गया। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ उसी तरीके से आप लोग को भी मिलाना है। कटोरी को बढ़ाने में गलतियाँ ना करें। अगर आप थोड़ा सा भी कम ज़्यादा ले लेते हैं तो कटोरी बड़ी या फिर छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एक हिसाब है कि 1.5 इंच आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ भी मिलाया और इसको हम 1/2 इंच, सिर्फ 1/2 इंच लेते हुए इस लाइन पर मिलाएंगे। इसको ज़्यादा बढ़ाकर नहीं लेना है, वरना कटोरी अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना तो चेस्ट के हिसाब से वो फिर फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ भी हमने निशान लगा दिया है। देखिए हमारी कटोरी का शेप कितना परफेक्ट आया है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी आप पेपर कटिंग करें तो फिर निशान के हल्का हल्का बाहर कटिंग करना है। निशान के अगर अंदर कटिंग करेंगे तो वो पेपर या फिर आपका फैब्रिक छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम निशान से बाहर ही कट करते हैं ताकि आपका निशान आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर ले लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। तो लंबाई हमारी 4 इंच है। तो हम 2 पॉइंट सबसे पहले हम मार्जिन ले लेते हैं दबाव के लिए, ठीक है। नीचे की साइड हमारा दबेगा और यहाँ हम 4 इंच पर मार्क कर रहे हैं, हमारी बाजू की लंबाई है। उसके बाद हम 1/2 इंच लेंगे मार्जिन, जो हमारे दबाव में जाएगा ऊपर की साइड। अब हम इसको सीधा कर लेंगे लाइन को इस तरीके से। अब सीधा करने के बाद देखिए, अब हम अपनी बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की गोलाई हमारी 5 इंच है। तो यहाँ हमने 5 इंच पर मार्क किया। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब 4 इंच की बाजू है हमारी, तो इसमें हम 2.5 इंच नीचे की ओर उतरेंगे और एक मार्क करेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे ताकि हमें बाजू का शेप देने में सुविधा हो, ठीक है। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 6.5 इंच था। तो 6.5 इंच हम इस वाले निशान से देखेंगे कि हमारा 6.5 इंच कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ भी आपका जितना भी आपका आर्म होल होगा और उस निशान पर रख कर आपको देखना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो उसी निशान पर आपको मतलब मार्क करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमने मार्क कर दिया। उसके बाद इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हम अपनी बाजू का शेप देंगे। तो डॉट डॉट करते हुए पहले आपको शेप देना है, एक बार में ही शेप ना दें, ठीक है। नहीं तो शेप खराब हो सकता है आपका। अब हम फ्रंट वाले पल्ले के लिए भी शेप देंगे। तो इसको पहले हम गहरा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा फ्रंट वाले आर्म होल का भी शेप हो चुका है और ये हम 1.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया उसको भी हम निशान लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी फिटिंग वाली लाइन पे हम एक नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। अब जो हमारा अंदर का आर्म होल का शेप है उसको हम छांटेंगे, ठीक है। तो ये हमने छांट दिया। तो कुछ इस तरीके से एक पत्ती के आकार का शेप हमें निकालना होता है। तो ये हमारी बाजू भी कट कर रेडी है दोस्तों।
30 इंच की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बनकर तैयार है हमारा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में एक और पेपर कटिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।